नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन की एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे हर भाई बहन को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से ना केवल भाई कभी निर्धन नहीं होता, बल्कि बहन को जीवन भर उसकी रक्षा का वरदान भी प्राप्त होता है। और वीडियो के अंत में आपको यह भी पता चलेगा कि सभी बहनें अपने भाइयों को राखी कब बांध सकती हैं, यानी इस वर्ष का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक अमीर बहन और गरीब भाई की मार्मिक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर आपको यह भली भांति समझ में आ जाएगा कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है और दोनों को अपने रिश्ते को किस भावना से निभाना चाहिए। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, वो कौन से कारण होते हैं जो इंसान को निर्धनता की ओर ले जाते हैं, और वो कौन से कर्म होते हैं जिनके कारण मनुष्य के जीवन में विपन्नता घर कर जाती है। तो मित्रों, चलिए अब आरंभ करते हैं यह हृदय स्पर्शी कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक मध्यम वर्ग का लेकिन बहुत ही संपन्न किसान निवास करता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें जन्मी थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। किसान ने अपने बेटे का नाम राहुल रखा था और बेटी का नाम चित्रा। समय बीतने लगा और दोनों संतानें धीरे धीरे बड़ी होने लगीं। जैसे जैसे वे युवा हुए, किसान को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन वह किसी आवश्यक कार्य से पास के नगर गया। वहीं उसे एक प्रतिष्ठित व्यापारी का बेटा पसंद आया और वह निश्चय बैठ गया कि अपनी बेटी चित्रा का विवाह उसी युवक से करेगा। किसान ने अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। दहेज, आभूषण, वस्त्र, गृहस्थी का सामान, सब कुछ भरपूर दिया। इस प्रकार चित्रा अपने पिता के घर से विदा लेकर अपने ससुराल चली गई। बेटी को विदा करते हुए किसान की आंखें भरी हुई थीं, लेकिन मन में संतोष था कि उसने अपने कर्तव्य का पालन भलीभांति किया। बेटी के जाने के बाद किसान अब अपने पुत्र राहुल के विवाह के विषय में सोचने लगा। उसके मन में यह विचार चल रहा था कि बेटी तो अब अपने घर की हो गई है, उसके जीवन में अब नए रिश्ते हैं, नई जिम्मेदारियां हैं। वो अब अपनी ससुराल में रच बस गई है। एक पिता के नाते जो भी मैं कर सकता था वो मैंने किया। अब मुझे अपने पुत्र के जीवन की ओर ध्यान देना चाहिए। वो भी बड़ा हो गया है। अब उसके विवाह की चिंता करना मेरा कर्तव्य है। अगर उसका विवाह अच्छे घर में हो गया तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरी बहू इस घर में आए, इस आंगन में फिर से हंसी गूंजे और मैं अपने बुढ़ापे का शेष जीवन उसके साथ स्नेह और सम्मान के साथ व्यतीत कर सकूं। अब मेरी यही अंतिम अभिलाषा है कि राहुल का घर बस जाए, ताकि मैं निश्चिंत होकर जीवन की अंतिम सांसों को चैन से ले सकूं। लेकिन मित्रों, ईश्वर की लीला वास्तव में बड़ी ही विचित्र होती है। कब कौन रंग से राजा बन जाए और कब राजा से रंग, ये केवल उस परमात्मा की ही माया है। कोई नहीं जानता कि अगले ही पल जीवन किस दिशा में मुड़ जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ उस संपन्न किसान के साथ, जो कल तक अपने वैभव पर गर्व करता था। एक दिन अचानक वो किसान एक ऐसी भयानक बीमारी की चपेट में आ गया, जो दिन ब दिन उसे अंदर से कमजोर करती जा रही थी। उसका शरीर जर्जर होने लगा और चेहरा मुरझा गया। उधर जैसे ही पुत्र राहुल ने अपने पिता की ऐसी बिगड़ती हालत देखी, उसका हृदय फटने लगा। उसने बिना एक पल गवाए नगर की सबसे श्रेष्ठ वैद्य को बुलाया और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी औषधियां मंगवाई। राहुल दिन रात बस यही सोचता कि कैसे भी करके पिता को स्वस्थ कर दूं। उनकी जीवन की एक एक सांस बचाने के लिए वो हर संभव प्रयास करता गया, लेकिन दुर्भाग्यवश पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे किसान के घर की सारी धन संपत्ति, खेत खलियान, गहने, अनाज, सब कुछ पिता के इलाज में खर्च हो गया। एक दिन ऐसा भी आया जब उस घर में चूल्हा जलाने तक की स्थिति नहीं बची। राहुल, जो कभी समृद्ध किसान का बेटा था, अब गरीबी के अंतिम कगार पर आकर खड़ा हो चुका था। फिर भी वो न हारा न थका। उसने हर दवा, हर उपाय आजमाया, पर सब निष्फल रहा। और तब एक दिन वो बीमार किसान, जो अब जीवन से जैसे हार चुका था, अपने बेटे राहुल को पास बुलाता है
और धीरे से कांपते स्वर में कहता है, हे पुत्र, जब भी कोई कार्य मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर हो जाए या जब हर दिशा में प्रयास करने के बाद भी कोई समाधान न दिखे, तो ऐसे समय में उसे ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना ही उचित होता है। हर व्यक्ति का जीवन एक निर्धारित सीमा तक ही चलता है और कुछ बातें हमारी चाह के बाहर होती हैं। इसलिए अब मेरी चिंता छोड़ दो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है, लेकिन तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अनगिनत सपने, अनगिनत जिम्मेदारियां और एक लंबा सफर। मैंने तो अपने दिन अच्छे से जी लिए हैं। जितना खाया, जितना कमाया, जितना बांटा, उसी में जीवन की पूर्ति कर ली। अब तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो, अपने जीवन को संवारो, विवाह करो और एक सुंदर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारी खुशी में ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अपने पिता के मुख से ये वाक्य सुनकर राहुल के भीतर एक गहरा सन्नाटा उतर आता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाता। आंखों में आंसू, मन में पीड़ा और हृदय में असहायता की टीस। आखिर करता भी क्या बेचारा। उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं था। घर में जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो पहले ही पिता के इलाज में खर्च हो चुकी थी। अब बस बची थी एक जिम्मेदारी, पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करना। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, हे पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। उसके इन शब्दों में श्रद्धा भी थी और समर्पण भी। इसके बाद वो निर्धन किसान अपने पुत्र राहुल का विवाह एक साधारण गरीब घर की कन्या से करवा देता है। कोई उत्सव नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस एक साधारण सी शादी जिसमें रस्में थीं पर वैभव नहीं। विवाह के कुछ दिन बाद ही उस किसान की तबीयत और भी बिगड़ने लगती है और एक दिन वो संसार को छोड़कर चला जाता है। पिता की मृत्यु के बाद राहुल ने जैसे तैसे पूरी रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया, पर अब न खेत थे, न खलिहान, न धन था, न कोई सहारा। जो कुछ बचा था वो सब प्रीति भोज और संस्कार में खर्च हो गया। अब राहुल पूर्ण रूप से कंगाल हो चुका था। मित्रों, जब कोई इंसान अंदर से टूटता है और बाहर से भी सब कुछ छिन जाता है, तभी सच्चा संघर्ष शुरू होता है। और राहुल अब उसी मोड़ पर खड़ा था। जब हर ओर से निराशा मिली तो वो गांव की सीमा के बाहर एक पेड़ की छांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी के साथ बस गया। वो पहले से ही मेहनती था, अब उसने दूसरों के खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। अपने श्रम से, अपने पसीने से वो एक वक्त की रोटी जुटाने लगा। उधर उसकी बहन चित्रा, जो अब एक अमीर व्यापारी की बहू बन चुकी थी, रेशमी साड़ियां पहनती थी, सोने के कंगन खनकाती थी और महलों में रहती थी। उसे जब अपने भाई की दयनीय स्थिति का पता चला तो उसकी आंखों में करुणा नहीं बल्कि तिरस्कार आ गया। मित्रों, यही तो है कलयुग का सबसे बड़ा सत्य। जब तक साथ में धन होता है, रिश्तों की गर्माहट बनी रहती है, और जब धन चला जाता है तो अपने भी परायों से बुरा व्यवहार करने लगते हैं। चित्रा के मन में भी धीरे धीरे घृणा घर करने लगी। वो सोचने लगी, मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। उसका घर जमीन सब कुछ बिक चुका है और अब उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अगर वो ऐसी हालत में मेरे ससुराल आ गया तो मेरी देवरानियां और जेठानियां उसे देखकर मेरा उपहास उड़ाएंगी। वे कहेंगी कि देखो कैसी लड़की आई है हमारे घर, जिसके मायके वाले तो पूरी तरह उजड़ चुके हैं। मुझे ताने दिए जाएंगे, मुझे नीचा दिखाया जाएगा। मेरे सम्मान का क्या होगा? मेरी प्रतिष्ठा तो मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने ससुराल में अपने भाई की गरीबी का तमाशा नहीं बनने दूंगी। इस कारण चित्रा अपने सगे भाई से धीरे धीरे हर रिश्ता तोड़ देती है। जो बहन कभी अपने भाई के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी, वही बहन अब इतनी निर्दयी हो जाती है कि ना तो कभी उसे अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी उसकी झोपड़ी में कदम रखती है। समय के साथ चित्रा पूरी तरह अपने नए जीवन में रम जाती है। ऐशो आराम, सम्मान, धन संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा के बीच उससे अपने भाई की गरीबी अब बोझ लगने लगती है। उधर राहुल को धीरे धीरे ये कड़वा सच समझ आने लगता है कि अब वो मुस्कुराती हुई बहन, जो कभी उसकी कलाई पर राखी बांधते हुए आंखों में प्यार भर देती थी, आज उसे देखकर मुंह फेर लेती है। ये जानकर उसका दिल टूट जाता है, परंतु वो कुछ कहता नहीं, बस चुपचाप अपने हालात से समझौता कर लेता है। तभी वो निर्णय लेता है कि अब वो भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाएगा। जिस बहन ने रिश्ते को धन से तौल दिया हो, उसके सामने स्वयं को और अपमानित करने का कोई अर्थ नहीं। चित्रा तो अपने धन वैभव में मग्न हो गई
और इधर राहुल अपनी झोपड़ी में पत्नी के साथ दिन रात मेहनत मजदूरी कर किसी तरह अपने जीवन की नैया खींच रहा था। वक्त बीतता गया, कुछ साल इसी तरह गुजर गए। राहुल को 2 संतानें हुईं, जो अब भी बहुत छोटी थीं। उधर चित्रा की संतानें बड़ी हो चुकी थीं और अब उनकी जिम्मेदारियां उसके सामने खड़ी थीं। एक दिन अचानक ही समाचार आता है कि चित्रा के बेटे का विवाह तय हो गया है। सारे रिश्तेदार बुलाए जा रहे थे, घर में तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन चित्रा ने अपने भाई राहुल को कोई न्योता नहीं भेजा। परंतु जब ये खबर राहुल तक पहुंचती है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो वो पल भर को बचपन में लौट जाता है। बहन का चेहरा आंखों में तैर जाता है, वो बेहद खुश हो जाता है। तुरंत अपनी पत्नी दिव्यानी के पास जाकर बताता है, हमारी बहन के बेटे की शादी है, हमें चलना चाहिए। दिव्यानी, जो हमेशा अपनी ननद को अपना स्नेह देती थी, ये सुनकर आनंदित हो उठती है। वो मन ही मन सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से सही, कम से कम मैं अपनी ननद से जाकर मिल तो लूंगी, उसके घर परिवार को देख आऊंगी। वर्षों हो गए उसे देखे हुए, न जाने कितनी बातें होंगी कहने सुनने की। दिव्यानी ये कहते हुए प्रसन्नता से भर जाती है और मुस्कुराते हुए अपने पति से कहती है, हे पतिदेव, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी, लेकिन पहले एक बात बताइए, क्या हमारी प्यारी ननद ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? क्या कोई आमंत्रण पत्र आया है? पत्नी के मुख से ये शब्द सुनकर राहुल एकदम शांत हो जाता है, जैसे उसकी भावनाओं पर किसी ने एकदम से पानी फेर दिया हो। उसकी आंखें झुक जाती हैं और चेहरा उतर जाता है। हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, लेकिन मुझे यह समाचार दूसरों के माध्यम से मिला है कि हमारे भांजे की शादी तय हो चुकी है। परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि आमंत्रण आया है या नहीं? आखिर वो भी तो हमारी बहन का ही बेटा है, खून का रिश्ता है हमारा, और ऐसे रिश्तों में औपचारिकताओं का क्या महत्व? राहुल की बात सुनकर दिव्यानी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर धीमे स्वर में कहती है, हे प्रिय, देखो, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि आपके भांजे की शादी है और ऐसे शुभ अवसर पर जाना चाहिए, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं होता। इससे आपका ही अपमान हो सकता है। अगर उन्होंने हमें बुलाना चाहा होता तो जरूर कोई संदेश या पत्र भेजा होता। ऐसे में वहां जाना सिर्फ हमें ही नहीं, उन्हें भी असहज कर सकता है। मुझे लगता है आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। राहुल अपनी पत्नी दिव्यानी की ये बात सुनकर शांत स्वर न उसे समझाने लगता है। हे प्रिय, चित्रा के ससुराल वाले बहुत बड़े और धनवान लोग हैं। हो सकता है उन्हें हमारी याद ही ना रही हो, या शायद उन्होंने सच में हमें निमंत्रण भेजा हो, लेकिन वो आमंत्रण किसी कारणवश हमारे तक पहुंच नहीं पाया। इतने बड़े घरों में ऐसे छोटे मोटे चूक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए तुम किसी भी प्रकार की चिंता या शंका मत करो। चलो, बच्चों को तैयार करो और मेरे साथ बहन के घर चलो। आखिर वो मेरी बहन है और उसका बेटा मेरा भांजा, मैं कैसे उस शुभ अवसर पर ना जाऊं? राहुल की ये बात सुनने के बाद दिव्यानी गहरी सांस लेती है, कुछ क्षण सोचती है, फिर कहती है, हे स्वामी, यदि आप जाना चाहते हैं तो आप निसंकोच जा सकते हैं, लेकिन मैं बिना निमंत्रण के वहां नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि ऐसे बड़े घरों में बिना बुलाए जाना अक्सर अपमान का कारण बनता है। मैं किसी के सामने स्वयं को नीचा नहीं दिखा सकती। जब तक मुझे स्वयं निमंत्रण का पत्र नहीं मिलेगा, मैं वहां कदम नहीं रखूंगी। राहुल ने जब अपनी पत्नी दिव्यानी के मुख से ये दृढ़ और आत्मसम्मान से भरी बातें सुनी तो वो कुछ क्षण मौन रहा, फिर शांत स्वर में कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेला ही चित्रा के ससुराल चला जाऊंगा। आखिर बहन का बेटा है, उसका विवाह है, और अगर मैं नहीं गया तो क्या सोचेंगी लोग? उसकी देवरानियां और जिठानियां मेरी बहन को ताने देंगी, कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए इसलिए उसका भाई नहीं आया। लोग बातें बनाएंगे, बहन का अपमान करेंगे, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। चाहे जो भी हालात हों, मैं अपने रिश्ते की लाज रखने के लिए वहां जरूर जाऊंगा। अब इतना कहकर राहुल चुपचाप घर के अंदर से बाहर निकल जाता है। मन भारी था, पर कदमों में ठहराव नहीं था, क्योंकि दिल में बहन की इज्जत बचाने की जिद थी। अब राहुल पहले जैसा नहीं रहा था। उसके पास न ढंग के कपड़े थे, न चावल खरीदने के पैसे। फिर भी वो टूटी हिम्मत लेकर अपने रिश्ते को निभाने निकल पड़ा। बहन के घर खाली हाथ जाना उसे गवारा नहीं था, इसलिए वो अपने सबसे करीबी मित्र के पास गया और उससे कुछ पैसे उधार मांगे। दोस्त ने जैसे तैसे थोड़े बहुत पैसे उसे दे दिए। उन्हीं पैसों से राहुल ने बाजार से अपनी बहन चित्रा और बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदे, साधारण लेकिन स्नेह से लिपटे हुए। फिर वो उन वस्त्रों को एक थैले में बांधकर पैदल ही अपनी बहन के ससुराल की ओर चल देता है। सूरज सिर से नीचे उतरता चला गया। शाम हो गई
और थका मांदा राहुल आखिरकार चित्रा के दरवाजे पर पहुंचता है। वो दरवाजे के एक कोने में चुपचाप खड़ा हो गया, आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। दिल में उम्मीद थी कि बहन उसे देखेगी, गले लगाएगी, बीते सारे गिले शिकवे भूल जाएगी। इसी बीच चित्रा के जेठानी की नज़र दरवाजे के कोने में खड़े उस दुबले पतले थके हारे इंसान पर पड़ती है। कुछ देर तक गौर से देखने के बाद वो पहचान जाती है, अरे ये तो चित्रा का भाई है। वो बिना देर के अंदर जाती है और चित्रा से कहती है, हे चित्रा, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख, वो तेरे दरवाजे पर खड़ा है, थका हारा सा लग रहा है, शायद सुबह से चलकर आया होगा। चित्रा ने जब अपनी जेठानी के मुख से ये बातें सुनी तो एक पल को चौंक गई, लेकिन स्नेह या उत्साह उसके चेहरे पर नहीं था, बल्कि वो झुंझलाहट और चिंता में पड़ गई। वो झट से अपनी जेठानी से पूछने लगी, हे बहन, यदि तुमने सच में मेरे भाई को दरवाजे पर खड़ा देखा है तो मुझे साफ साफ बताओ, वो मेरे ससुराल में किस हालत में आया है? क्या वो वैसा ही है जैसा पहले था, और उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? चित्रा की बातों में उत्सुकता नहीं बल्कि शर्म और चिंता छुपी थी, कहीं उसका भाई उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचा दे। अब चित्रा की जेठानी संयमित स्वर में उत्तर देती है, तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्रों में लिपटा थका हारा सा तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। उसके चेहरे पर धूप और धूल की लकीरें हैं, पर आंखों में बस तुम्हारा इंतजार है। वो चुपचाप खड़ा है, न कोई आवाज, न कोई शिकायत, बस इस उम्मीद में कि तू आएगी, उसे अपनाएगी। ये सुनते ही चित्रा के भीतर गुस्से की लहर दौड़ जाती है। वो झटपट उठती है, पर चेहरा भाव शून्य है, न उत्साह न स्नेह। सबकी नजरों से बचते हुए वो बाहर जाती है और धीरे धीरे अपने भाई के पास पहुंचती है। जैसे ही राहुल ने अपनी बहन चित्रा को आते देखा, उसका चेहरा अनायास खिल उठा। वर्षों बाद बहन को सामने देखकर उसकी आंखें भर आई। उसकी हथेलियों में अब भी वही कपड़े थे जो वो अपने बहन और बहनोई के लिए लाया था, पर खुद लज्जित सा खड़ा था। चित्रा चुपचाप उसे इशारे से अपने साथ चलने को कहती है और सबकी नजरों से बचाकर उसे अपने घर के सबसे अंदर पिछवाड़े के एक कमरे में ले जाती है। कमरा साधारण था और दरवाजा बंद कर वो सीधे राहुल से पूछ बैठती है, हे भाई, तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम यहाँ चले आए? क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसे बड़े घरों में बिना बुलाए आना कितना अनुचित होता है? क्या तुम्हें अपनी हालत का जरा भी एहसास नहीं हुआ? तुम कैसे चले आए? चित्रा के इन तीखे सवालों को सुनकर राहुल की आंखों में आई चमक थोड़ी मंद पड़ जाती है, लेकिन उसके स्वर में अब भी स्नेह और आदर बना रहता है। वह धीमे और भावुक स्वर में कहता है, बहन, किसी ने कोई न्योता नहीं भेजा। मुझे तो दूसरों से खबर मिली कि तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है। सुनते ही मन में बस एक ही ख्याल आया, मेरी बहन के घर में खुशी का अवसर है और मैं कैसे ना आऊं। मैं तो सिर्फ तुम्हें देखकर खुश होना चाहता था। तुम्हारे बेटे के लिए शुभकामनाएं देने आया हूं। तुम्हारे लिए और जीजाजी के लिए ये थोड़े से कपड़े भी लाया हूं जो मैंने अपनी हद से बाहर जाकर खरीदे हैं। बस यही भावना थी और कुछ नहीं। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर के चित्रा कहने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस तरह बेशर्मों की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। फटे पुराने कपड़े पहनकर तुम इस दरवाजे तक चले आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, पर तुमने मेरी प्रतिष्ठा के बारे में तो सोचना चाहिए था। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत रही नहीं, लेकिन मेरे ससुराल में लोगों की नजरें अब मुझ पर उठेंगी। लोग कहेंगे कि चित्रा का भाई तो भिखारी निकला। चित्रा के मुख से निकले ये तीखे और कटु वाक्य तीर बनकर राहुल के दिल में उतरते हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, आंखों में सन्नाटा भर जाता है और कलेजा जैसे अंदर ही अंदर टूट कर रह जाता है। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता, ना गुस्सा ना शिकायत। बस झुककर कांपते हुए स्वर में धीरे से कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। सच में मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। मैं तो हमेशा यही चाहता था कि तेरी इज्जत बनी रहे, तेरी देवरानियाँ, तेरी जेठानियाँ तुझे कोई ताना ना मारें। इसीलिए तो मैं तेरे लिए और जीजाजी के लिए नए वस्त्र लेकर आया हूँ, ताकि कोई ये ना कह सके कि चित्रा का भाई तो खाली हाथ ही आ गया। यदि मुझे पहले ही ये मालूम होता कि मेरे आने से तुझे इतनी ठेस पहुंचेगी, तुझे इतना बुरा लगेगा, तो बहन मैं कसम से कहता हूँ तेरे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो बस इस भाव से आया था कि मेरे भांजे की शादी है और अगर मैं नहीं पहुंचा तो लोग कहेंगे कि खर्चा बचाने के लिए बहन का भाई ही नहीं आया। राहुल की ये नम्रता, उसकी वेदना से भीगी बातें सुनकर अब चित्रा का मन थोड़ा शांत होने लगता है। वो कुछ क्षण चुप रहती है, फिर धीमे स्वर में कहती है, चलो जब तुम आ ही गए हो
तो अब मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी पूरी नहीं हो जाती, तब तक तुम यहीं इस कमरे में बंद रहोगे। भूल कर भी बाहर मत निकलना, वरना अगर किसी की नज़र तुम पर पड़ गई तो लोग यही कहेंगे कि चित्रा का भाई तो भिखारी है, निर्धन है, और तब मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। जब सारे मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा और सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, तब मैं खुद तुम्हारे लिए भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम चुपचाप खा लेना और फिर पिछवाड़े के दरवाजे से निकलकर अपने घर चले जाना। यही ठीक रहेगा। ना मेरी इज्जत पर बात आएगी, ना तुम्हारा अपमान खुलेआम होगा। बहन के मुंह से ऐसे बेरुखे कठोर शब्द सुनकर राहुल का चेहरा बुझ जाता है, पर वो फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करता है और भारी दिल से कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही चुपचाप तुम्हारे घर से निकलकर अपने गांव चला जाऊंगा। किसी को खबर भी नहीं होगी। मगर जाने से पहले मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूँ, कृपया उन्हें रख लो। उन्हें मैंने तुम्हारे लिए बड़े प्रेम और श्रद्धा से खरीदा है। चाहे मेरी जेब खाली थी, पर दिल में तुम्हारे लिए भरपूर स्नेह था। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा ये छोटा सा उपहार तुम्हारे पास रहे, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा गरीब भाई आज भी तुम्हें दिल से उतना ही चाहता है जितना पहले करता था। मित्रों, चित्रा ने अपने भाई के हाथ से वो कपड़े तो ले लिए। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक औपचारिकता थी। कपड़े थामते हुए वो चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है और जाते जाते बिना कुछ कहे उस कमरे की कुंडी बाहर से लगा देती है। अब राहुल उस बंद कमरे में बैठा बहन की वापसी की प्रतीक्षा करने लगता है। उसे विश्वास था कि थोड़ी देर में बहन उसके लिए भोजन लेकर लौटेगी। वर्षों बाद बहन के घर आया है तो आज कुछ अच्छा खाना मिलेगा, कुछ मीठा मिलेगा, यही सोचकर उसके मन में हल्की सी आशा जगती है। लेकिन बेचारे राहुल को क्या पता था कि जिसे वो आज भी बहन समझ रहा है, वो बहन अब संसार की चकाचौंध और अपनी प्रतिष्ठा में इतनी उलझ चुकी है कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसका भाई एक कमरे में भूखा प्यासा बैठा है। चित्रा शादी की तैयारियों, रस्मों, मेहमानों और दिखावे में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे ये तक याद नहीं रहता कि घर के सबसे किनारे वाले कमरे में उसका भाई बंद है और इंतजार कर रहा है। समय बीतता गया पर दरवाजा नहीं खुला। राहुल की हालत अब धीरे धीरे बिगड़ने लगी। भूख, प्यास, थकावट और अकेलापन उसे भीतर से तोड़ने लगा। वो बहन को आवाजें देने लगा, चित्रा, बहन, बस एक बार आजा, कुछ खिला दे। पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। वो कमरा इतना दूर और एकांत में था कि वहां कोई आता जाता नहीं था। राहुल की आंखें अब सूखने लगी थीं, होठ फटने लगे थे और अब उसे घर की याद सताने लगी थी। वो दीवार की ओर टकटकी लगाकर सोचने लगता है कि क्या अब मैं कभी अपनी दिव्यानी को नहीं देख पाऊंगा? क्या मेरे बच्चे मेरी गोद में फिर कभी नहीं खेलेंगे? राहुल की आंखों के सामने अब उसकी पत्नी और बच्चे तैरने लगे और मन में यही विचार यदि यहाँ कोई नहीं आया, अगर दरवाजा नहीं खुला तो मैं यहीं इसी कमरे में भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। और अगर मैं मर गया तो मेरे पीछे क्या बचेगा? मेरी दिव्यानी, मेरी पत्नी, वो क्या करेगी, कैसे जिएगी? मेरे बिना तो उसका संसार ही उजड़ जाएगा। और मेरे छोटे छोटे बच्चे, जिनकी मासूम आंखें रोज मेरे लौटने की राह तकती हैं, जो हर शाम मेरे आने पर दौड़कर मुझे गले लगाते हैं, उनका क्या होगा? कौन उन्हें खाना खिलाएगा? कौन उनका सिर सहलाएगा? मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरी मौत उनके लिए एक जीवन भर का अभिशाप बन जाएगी। मेरे ना होने पर मेरी पत्नी पर क्या बीतेगी? कौन उसे सहारा देगा? कौन उसकी तकलीफें समझेगा? कौन मेरी जगह उसे ढांढस बंधाएगा? हे ईश्वर, यदि मेरी कोई भूल रही हो तो उसकी सजा मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे इस तरह तिल तिल मरने से बचा ले, क्योंकि मैं मरूंगा तो अकेला नहीं मरूंगा, मेरे साथ मेरी पत्नी और बच्चों की भी दुनिया उजड़ जाएगी। यही सब कुछ सोचते सोचते राहुल की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। भूख, प्यास और चिंता ने अब उसके शरीर को इतना कमजोर कर दिया था कि वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें भारी होने लगी, माथे पर पसीने की बूंदें जमा होने लगी और शरीर कांपने लगा। वो अब लगभग बेहोश होने की कगार पर था। तभी संयोग से किसी घरेलू काम की वजह से चित्रा की जेठानी उस कमरे के पास से गुजरती है। राहुल के कानों में जैसे ही किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, उसमें जैसे अचानक एक नई ऊर्जा भर जाती है। वो अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। थक चुके हाथ अब एक उम्मीद में दीवारों पर चोट कर रहे थे। चित्रा की जेठानी दरवाजे की तरफ बढ़ती है
और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, अंदर का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह जाती है। सामने राहुल बेहद कमज़ोर हालत में दीवार का सहारा लिए बैठा था। चेहरा उतरा हुआ, आंखें धसी हुई और कपड़े धूल से सने हुए। वो हैरानी से पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? किसकी इतनी मजाल हुई कि उसने मेरे भाई को इस तरह अकेले भूखे प्यासे इस कमरे में बंद कर दिया? बताओ ना, मैं उसका ऐसा हाल कर दूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। राहुल ने अपनी बहन की जेठानी की आंखों में देखा। वो सच जानने को बेताब थी, लेकिन राहुल के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी बहन को, चाहे जैसी भी हो गई हो, किसी के सामने नीचा नहीं दिखाना चाहता था। वो जानता था कि अगर उसने सच कह दिया तो चित्रा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए राहुल चुपचाप अपनी नजरें झुका लेता है। लेकिन जब चित्रा की जेठानी ने दोबारा सवाल किया तो वो धीमे स्वर में झूठ मूठ कह देता है, मैं इस कमरे में बस थोड़ा आराम करने के लिए आया था। थकान बहुत हो गई थी, सोचा कुछ देर यहीं बैठ जाऊं, लेकिन तभी किसी ने शायद गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं यहीं अंदर बंद हो गया। कोशिश की, आवाजें भी लगाईं, लेकिन कोई सुन ही नहीं सका। बहन, यदि तुम आज यहाँ नहीं आती, अगर तुमने मेरी आवाज न सुनी होती, तो शायद आज मेरे प्राण यहीं इसी कमरे में निकल जाते। इतना कहकर राहुल चुपचाप बिना किसी से कुछ बोले घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। उसकी आंखों में अपमान का आंसू था और दिल में टूटा हुआ सन्नाटा। 3 दिन का भूखा प्यासा वो बेचारा भाई चुपचाप अपनी झोपड़ी की ओर निकल पड़ता है। न किसी से शिकायत, न कोई तकरार, बस रिश्तों की ठंडी राख लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। चलते चलते जब काफी दूर निकल जाता है, तब शरीर जवाब देने लगता है। भूख, प्यास और थकावट ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसके पांव लड़खड़ाने लगते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और एक एक कदम रखना भी अब कठिन हो गया था। आखिरकार जैसे ही राहुल का सिर चकराने लगा और वो जमीन पर गिरने ही वाला था, उसी क्षण एक चमत्कार होता है। कैलाश पर्वत से माता पार्वती इस पूरी घटना को देख रही थीं। उन्होंने देखा कि किस प्रकार एक बहन ने अपने भाई को त्याग दिया और कैसे वो गरीब, भूखा प्यासा भाई अपने आत्मसम्मान को बचाए हुए चुपचाप चल रहा है। लेकिन मित्रों, ईश्वर कभी सच्ची भक्ति और पीड़ा को अनदेखा नहीं करते, क्योंकि राहुल की पत्नी दिव्यानी प्रतिदिन श्रद्धा और भाव से मां पार्वती की पूजा किया करती थीं। उनका नाम सच्चे प्रेम से लिया करती थीं। उसी प्रेम से बंधी मां पार्वती स्वयं एक वृद्धा का रूप धारण कर पृथ्वी लोक पर उतर आती हैं। जैसे ही राहुल गिरने को होता है, माता पार्वती बूढ़ी औरत के वेश में वहां प्रकट हो जाती हैं और उसे गिरने से पहले ही थाम लेती हैं। वे राहुल को अपनी गोद में लिटा लेती हैं और एक पंखा लेकर उसके चेहरे पर हवा करने लगती हैं। उनके स्पर्श में एक ममता, एक करुणा और एक दिव्यता थी। कुछ घंटों के बाद राहुल को धीरे धीरे होश आता है। आंखें खुलती हैं तो खुद को एक बूढ़ी स्त्री की गोद में लेटा पाता है, जो स्नेहपूर्वक उसकी सेवा कर रही थी। राहुल चौंक जाता है, उठकर बैठता है और श्रद्धा से उस वृद्धा की ओर देखता है। फिर वो धीरे से पूछता है, हे माँ, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हैं? क्या आपको भय नहीं लगता कि कहीं कोई जंगली जानवर आपको क्षति पहुंचा दे? यहाँ तो दूर दूर तक कोई मनुष्य भी नहीं दिखता और आप इतने चैन से बैठी हैं जैसे यह स्थान आपका अपना घर हो। राहुल की ये विनम्र और जिज्ञासु बात सुनकर वह बूढ़ी औरत, जो वास्तव में स्वयं माता पार्वती थीं, हल्के से मुस्कुराती हैं और स्नेह भरे स्वर में कहती हैं, हे पुत्र, मैं एक साधारण सी दुखियारी स्त्री हूँ। वर्षों से इस वन को ही अपना आश्रय बना लिया है। लोगों के बीच रहने से जो पीड़ा मिलती है, उससे तो ये जंगल बेहतर है। यहाँ कोई छल नहीं, कोई ताने नहीं, कोई उपेक्षा नहीं। यही कारण है कि मैंने इस वन को ही अपना घर बना लिया है। और जहाँ मन को शांति मिल जाए, वहीं तो असली घर होता है ना पुत्र। तब राहुल उस बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उस समय पर बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम भला कहाँ से आ रहे थे और इधर कहाँ को जा रहे हो? तब राहुल बताता है, हे माँ, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था। सोचा था वर्षों बाद बहन से मिलूंगा, कुछ अपनापन मिलेगा, परंतु अब लौट रहा हूँ। इधर जो दिशा है वहीं मेरा गांव है। मेरी छोटी सी झोपड़ी वहीं है और मेरी पत्नी व बच्चे वहीं मेरी राह देख रहे होंगे। अब मैं उसी ओर जा रहा हूँ माँ। राहुल की थकी हुई आवाज़ में पीड़ा भी थी और आत्मगौरव भी। वह अपनी टूटी हुई उम्मीदें अपने भीतर ही समेटे हुए था। तब वह बूढ़ी औरत
जो वास्तव में साक्षात माता पार्वती थीं, मुस्कुराते हुए गहरे स्नेह और करुणा के स्वर में कहती हैं, बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब राहुल कहता है, पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो भला? मैं अपनी माँ की बात का बुरा क्यों मानूंगा? आपके हर शब्द में ममता है, हर वाक्य में आशीर्वाद छिपा है। बताइए, क्या जानना है आपको? राहुल की ये श्रद्धा और विनम्रता सुनकर वो बूढ़ी औरत, जो साक्षात देवी स्वरूपा माता पार्वती थी, एक क्षण के लिए शांत हो जाती हैं। फिर गहरी दृष्टि से राहुल को देखती हैं और स्नेह भरे स्वर में कहती हैं, बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा तुमने मुझे बताया कि वहाँ शादी थी, तो फिर तुम इस तरह खाली हाथ कैसे लौट रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं भेजा? कोई सौगात, कोई प्यार का निशान? बूढ़ी माँ के इन सीधे सच्चे शब्दों को सुनकर राहुल की आंखें भर आती हैं। उसकी चुप्पी टूटती है और वो थरथराते स्वर में पूरी सच्चाई कह सुनाता है। कैसे उसकी बहन ने उसे बुलाया तक नहीं, कैसे 3 दिन तक भूखा प्यासा कमरे में बंद रखा गया और कैसे अपमान के घूंट पीकर वो घर से निकल पड़ा। राहुल की पूरी कथा सुनकर वो बूढ़ी माँ, जो वस्तुतः स्वयं देवी पार्वती थीं, कुछ क्षण तक शांत रहती हैं, फिर स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं, हे पुत्र, अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। जो कुछ हुआ उसे अपने मन से निकाल दो, अपने दिल पर बोझ मत रखो। सुनो, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा एक छोटा सा बगीचा है। उस बगीचे में अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं। चलो, वहाँ चलकर पहले कुछ फल खा लो, क्योंकि 3 दिन से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। और जब तुम्हारा पेट भर जाए तब कुछ फल तोड़कर अपने थैले में रख लेना। जब तुम अपने घर पहुँचोगे तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे निश्चित ही पूछेंगे, आप हमारी बुआ के घर से क्या लाए? तब तुम मुस्कुराकर कह देना, तुम्हारी बुआ ने ये मीठे मीठे फल तुम्हारे लिए भेजे हैं। ऐसा कह देने से न केवल तुम उनके सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे, बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान भी बना रहेगा। कभी कभी सच्चाई से बड़ी होती है भावना, और भावना से बड़ी होती है किसी के सम्मान की रक्षा। राहुल जब उस बूढ़ी औरत की करुणा और स्नेह से भरी बातें सुनता है तो उसके भीतर की टूटी हुई आशा फिर से जाग उठती है। वह चुपचाप सिर झुकाकर उनकी बात मान लेता है और उनके साथ उस बगीचे की ओर बढ़ता है। वह बगीचा सचमुच बहुत सुंदर और शांत था। वहां पर नाना प्रकार के फल लगे हुए थे, आम, अमरूद, अनार, बेर, केला, जैसे प्रकृति ने खुद ही उन्हें छांटकर राहुल के लिए सजा दिया हो। भूख से व्याकुल राहुल पेड़ों से फल तोड़कर खाने लगता है। हर कौर में उसे ना केवल मिठास बल्कि एक दिव्य शांति का अनुभव होता है, जैसे सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी तृप्त हो रही हो। जब उसका पेट भर जाता है तो वह कुछ फल चुनकर अपने थैले में रख लेता है, अपने बच्चों और पत्नी के लिए, ताकि वह घर जाकर ये कह सके कि ये बहन के घर से लाया है। ये सब करने के बाद वह विनम्रता से उस बूढ़ी औरत की ओर देखता है और कहता है, माँ, अब मैं चलता हूँ। आपने जो स्नेह दिया वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। तब वो बूढ़ी औरत, जो वास्तव में देवी पार्वती थीं, गंभीर किंतु स्नेह भरे स्वर में कहती हैं, हे पुत्र, जाते समय मेरे इन 8 बातों को ध्यान से सुनते जाओ। ये बातें तुम्हारे जीवन में दीपक की तरह प्रकाश करेंगी, तुम्हारे दुखों को हरेंगी और तुम्हें फिर कभी जीवन में भूखा, अपमानित या विवश नहीं होने देंगी। इसके बाद वो बूढ़ी औरत, जो वास्तव में साक्षात माता पार्वती थी, एक एक करके राहुल को 8 गूढ़ लेकिन जीवन बदल देने वाली बातें बताती हैं, जिनमें मानवता, कर्म, आत्मसम्मान और विवेक का सार छिपा होता है। राहुल उन बातों को पूरी श्रद्धा से सुनता है, उन्हें अपने मन में उतार लेता है और सिर झुकाकर देवी के चरणों में प्रणाम करता है। बूढ़ी माँ उसे आशीर्वाद देती हैं और राहुल फलों से भरा थैला कंधे पर डालकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। अब उसके चेहरे पर थकावट नहीं, बल्कि संतोष और साहस की रेखाएं थीं। कदमों में दृढ़ता थी और मन में नयापन। जब राहुल अपने छोटे से घर के पास पहुंचता है तो दरवाजे पर खड़े उसके छोटे छोटे बच्चे दौड़कर उसकी ओर भागते हैं। उनके चेहरे पर खुशी की चमक होती है, जैसे कोई खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। राहुल की पत्नी दिव्यानी भी जल्दी से बाहर निकलती है। जैसे ही राहुल आंगन में आता है, बच्चे और दिव्यानी उसे घेर लेते हैं और उत्सुकता से पूछने लगते हैं,
पिताजी, आप बुआ के घर से आ रहे हो? आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? राहुल ने जब अपने बच्चों के मासूम चेहरे पर उत्सुकता और खुशी देखी तो बिना कोई शब्द कहे वो चुपचाप अपने कंधे से थैला उतारकर अपनी पत्नी दिव्यानी के हाथों में थमा देता है। फिर एक लंबी सांस लेकर कुछ कहे बिना ही घर से बाहर निकल जाता है। उसकी चाल धीमी थी पर मन शांत, जैसे उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया हो। दिव्यानी थैले को लेकर भीतर आती है। बच्चों की आंखें थैले पर टिकी होती हैं और उसका मन भी यह सोचकर व्याकुल था कि आखिर बुआ ने क्या भेजा होगा। जैसे ही वह थैले की गांठ खोलती है, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं और वह स्तब्ध रह जाती है। थैले के अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। पूरा थैला सोने चांदी से बने फलों से भरा हुआ था। सेब, अमरूद, केला, अनार, सभी फलों की आकृतियां स्वर्ण और रजत की चमक से दमक रही थीं। दिव्यानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह कांपते हाथों से एक अनार उठाकर उसे खोलती है और जैसे ही अनार का फल फूटता है, भीतर से झरझर करके हीरे निकलने लगते हैं। यह देख दिव्यानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर ये आंसू अपमान या पीड़ा के नहीं, बल्कि चमत्कार, कृतज्ञता और प्रसन्नता के होते हैं। वह बिना देर किए थैला वहीं छोड़कर दौड़ती हुई बाहर जाती है, जहां राहुल कुछ दूरी पर बैठा आकाश की ओर देख रहा होता है। दिव्यानी उसके पास पहुंचती है और सांसें फूलती हुई गले में भर्राहट लिए कहती है, हे स्वामी, तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर क्या आए हो? अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर राहुल सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, तभी तो मेरी पत्नी मुझसे ऐसे सवाल कर रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़े लाने चाहिए थे। ये सोचते हुए राहुल अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, बहन ने जो कुछ भी भेजा है वही मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब जो कुछ भी थैले में है बस वही बच्चों को बांट देना। हे प्रिय, पहले तुम घर के भीतर चलो और खुद अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। दिव्यानी मुस्कुराते हुए ये कहती है और धीरे से अपने पति राहुल का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले जाती है। घर के अंदर पहुंचकर वो उत्साह से कहती है, जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। इतना कहकर वो थैला उठाती है और राहुल के सामने उसे धीरे से पलट देती है। जैसे ही थैला पलटता है, जमीन पर हीरे, मोती, सोने चांदी से बने फल बिखर जाते हैं। वो आश्चर्यचकित होकर कहती है, ही स्वामी, हमारी ननद ने तो जैसे हमारा भाग्य ही बदल दिया है। देखिए, उन्होंने फलों में छुपाकर हमारे लिए कितने अनमोल रत्न भेजे हैं। जब ये दृश्य राहुल अपनी आंखों से देखता है तो उसका हृदय गहरे भावों से भर जाता है। उसी क्षण उसे ये भली भांति समझ आ जाता है कि जो बूढ़ी औरत उसे जंगल में मिली थी वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। वो तो अवश्य ही कोई देवी स्वरूपा थी जो उसकी सहायता के लिए स्वयं प्रकट हुई थी। लेकिन राहुल इस रहस्य को अपनी पत्नी से नहीं कहता। वो चुपचाप मन ही मन उस देवी स्वरूपा का बारंबार आभार व्यक्त करता है। अब माता पार्वती की कृपा से राहुल को अपार धन समृद्धि प्राप्त होती है। वो धीरे धीरे फिर से वैभवशाली हो जाता है और कुछ ही समय बाद अपने परिवार के लिए एक सुंदर, भव्य और आलीशान महल बनवाता है। वो अब किसी राजा की भांति उस महल में रहने लगता है, शान, गरिमा और आत्मसम्मान से पूर्ण। नगर के लोग भी अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं, जो कभी उसे दया की दृष्टि से देखते थे। और तभी एक दिन दिव्यानी, जो भी एक रानी के समान उस महल में निवास कर रही थी, वह प्रेम पूर्वक अपने पति राहुल से कहती है, हे प्रिय, बहुत ही जल्द सावन का पावन महीना आने वाला है और जैसा कि रिवाज है, इस महीने में हर स्त्री अपने मायके जाती है, अपने पिता के घर कुछ दिन बिताने, बचपन की यादों को जीने और प्रेम से भरे रिश्तों को फिर से संजोने के लिए। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए दिव्यानी मुस्कुराते हुए अपने पति से कहती है, हे स्वामी, क्यों ना आप भी इस बार अपनी बहन के ससुराल जाओ और उन्हें हमारे घर आने का निमंत्रण देकर लाओ। आखिर सावन में बहनें अपने नहर जाया करती हैं और मैं भी तो अपनी ननद से मिलने को व्याकुल हूँ। वे आएंगी तो मुझे भी ससुराल की जिम्मेदारियों से कुछ विश्राम मिलेगा और उनके साथ कुछ समय बिताने का सुख भी मिलेगा। राहुल ने जब अपनी पत्नी की बातें सुनी तो बिना देर किए वो एक बार फिर अपनी बहन के ससुराल जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही समय बाद वो उसी घर के दरवाजे पर पहुंच गया, उसी देहरी पर जहां वो कुछ दिन पहले अपमान और तिरस्कार सहकर खड़ा था।
मगर आज का राहुल पहले जैसा नहीं था। आज वो आत्मविश्वास, सम्मान और वैभव से भरा हुआ था। उसी समय घर के भीतर से चित्रा की जेठानी बाहर आईं। जैसे ही उन्होंने द्वार पर खड़े उस तेजस्वी पुरुष को देखा, उनकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। वो ठिठक गईं। फिर बिना एक क्षण गवाए वे भीतर की ओर दौड़ी और चित्रा से कहने लगी, हे चित्रा बहन, आज फिर तेरा भाई आया है। न जाने उस दिन किसने उसे कमरे में बंद कर दिया था, पर देखो आज वो फिर से तेरे दरवाजे पर खड़ा है। अपनी जेठानी के मुख से ये शब्द सुनते ही चित्रा का चेहरा पल भर को गंभीर हो गया। वो धीमे स्वर में कहने लगी, हे बड़ी बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता। मेरा तो कोई भाई वाई नहीं है। दरअसल चित्रा ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसने इस बार भी अपने भाई को वही पुराना फटेहाल भिखारी ही समझ लिया था। उसके मन में आज भी वही घृणा थी, वही तिरस्कार जो पहले कभी उसके हृदय में घर कर गया था। लेकिन तभी उसकी जेठानी थोड़ा मुस्कुराते हुए हैरानी के साथ कहती है, चित्रा, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं बल्कि राजा महाराजाओं की तरह आया है। उसे देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसी बड़े राज्य का सम्राट हो। उसके आगे पीछे अनुचर हैं और तुम्हारे द्वार पर एक भव्य रथ सुंदर साज सज्जा से सुसज्जित खड़ी है। एक बार तो जाकर देखो स्वयं। जब चित्रा ने अपनी जेठानी के मुख से ये सुना तो पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद उसकी जेठानी मजाक कर रही है या कोई और ही आया होगा। लेकिन जब जिज्ञासा ने जोर मारा तो वो दबे पांव छुपकर देखने लगी। जैसे ही उसकी दृष्टि अपने भाई पर पड़ी, वो स्तब्ध रह गई। चमचमाता वस्त्र, तेजस्वी मुख, गरिमापूर्ण चाल और चारों ओर सम्मान। ये क्या वही राहुल था जिसे उसने कभी अपने घर की देहरी से अपमानित करके विदा किया था? कल तक जो भाई मेरे दरवाजे पर फटियाल खड़ा था, जिसे मैंने स्वयं पहचानने से इनकार कर दिया था, आज वही भाई राजा की तरह मेरे द्वार पर खड़ा है। कभी जिसके पास पहनने को वस्त्र भी नहीं थे, आज उसके पीछे सजे धजे सेवक खड़े हैं। सामने रथगाड़ी है और चेहरे पर वही नम्रता, वही भोलापन। चित्रा ये सब देखकर स्तब्ध रह जाती है। अब वो स्वयं अपने हाथों से आरती का थाल सजाती है और दौड़कर दरवाजे पर जाकर अपने भाई की आरती उतारती है। उसके बाद वो अत्यंत श्रद्धा और पश्चाताप के साथ अपने भाई को घर के भीतर ले जाकर आदर पूर्वक आसन पर बैठाती है। चित्रा कांपते स्वर में कहती है, हे भैया, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मेरी वजह से तुम्हें जो अपमान और पीड़ा सहनी पड़ी, उसके लिए मैं जीवन भर शर्मिंदा रहूंगी। कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। अपनी बहन के मुख से ये सुनकर राहुल कहता है, बहना, कोई बात नहीं। उस समय हमारे भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया, परिस्थितियां ही ऐसी थीं। तुम्हारे उन कटु वचनों को मैंने दिल से नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब तुम्हारा हृदय बदलेगा। मैंने तुम्हें उसी समय माफ कर दिया था जब तुम्हारी दी हुई ठोकर से मेरी आत्मा तड़पी थी। अब उन बीती बातों का क्या रोना बहन, अब तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी भाभी ने बड़े प्रेम से तुम्हारा इंतजार किया है, तुम्हारे लिए घर को सजाया है। बहन, अब चलो मेरे साथ। हमारे बीच जो भी दूरियां थी उन्हें भुला दो। चलो बहन, इस भाई के घर को अपने कदमों से फिर से पवित्र करो। इतना सुनकर चित्रा खुशी खुशी अपने भाई के घर चलने के लिए तैयार हो जाती है और सज धज कर भाई के रथ में बैठ जाती है। जब वो अपने नहर पहुंचती है तो भाई की शानो शौकत देखकर दंग रह जाती है। वो देखती है कि एक भव्य आलीशान महल है जिसमें अनेक नौकर चाकर सेवा में लगे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। चित्रा अपने भाई की ऐसी समृद्धि को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। महल में पहुंचने के बाद राहुल की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है। उसे 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बैठाकर रखती है। दिव्यानी को लगता है कि ये सारी समृद्धि उनकी ननद चित्रा की कृपा से ही प्राप्त हुई है, क्योंकि राहुल ने कभी अपनी पत्नी को ये नहीं बताया था कि ये सब देवी माँ के आशीर्वाद से हुआ है। राहुल जानता था कि उसका भाग्य चित्रा के कारण नहीं, माँ पार्वती की कृपा से बदला है। लेकिन दिव्यानी इस सच्चाई से अनजान थी। इसी सोच में वो अपनी ननद की अत्यंत श्रद्धा और सम्मान से सेवा करती रही। कुछ दिन बीतने के बाद जब चित्रा अपने ससुराल लौटने को तैयार होती है, तब दिव्यानी अपने पति राहुल से कहती है, हे प्रिया, कल तुम्हारी बहन अपने मायके जा रही है, इसलिए तुम बाजार जाओ और उसके लिए कोई सुंदर सा उपहार लेकर आओ। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर राहुल घर से निकल पड़ता है और बाजार में एक मोची की दुकान पर पहुंचता है। वहां वो मोची से कहता है, हे मोची भैया, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम मेरी बहन के लिए
ऐसी जूती बना सकते हो जो उससे बातें कर सके। मोची मुस्कुराते हुए कहता है, हे सेठ, मैं तुम्हारी बहन के लिए बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन याद रखना, ऐसी जूती बनवाने में बहुत कीमत लगेगी। ये सुनकर राहुल विनम्र स्वर में कहता है, भाई मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बनाओ जो मेरी बहन जब भी पहने तो वे हर कदम पर उससे बोलें। मैं तुम्हें अभी 8 बातें बताने जा रहा हूं, वही बातें मेरी बहन को हर कदम पर सुननी चाहिए। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसने आगे कहा, ये बातें मुझे उस वृद्धा ने दी थीं, जो वास्तव में मां पार्वती का रूप थीं। जब मैं दुखी मन से चल रहा था तभी वो मार्ग में मिली और उन्होंने मुझे ये 8 ज्ञान की बातें सौंपी। पहली बात, जहां मानवता की भूल होती है वहां अज्ञानता और निर्धनता का बोलबाला होता है। दूसरी बात, जो मनुष्य केवल समय और भाग्य पर बैठा रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता, उसकी गरीबी उसका भाग्य बन जाती है। तीसरी बात, जो जीवन भर बिना परिवर्तन के एक ही ढर्रे पर चलता है वह हमेशा अभाव में जीता है। चौथी बात, गरीबी स्वयं में कोई अभिशाप नहीं, लेकिन उससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं यदि तुम उससे लड़ो नहीं। पांचवी बात, दोष समय को मत दो, दोष अपने कर्महीनता को दो। छठी बात, कर्महीन मनुष्य केवल किस्मत के सहारे बैठता है, जबकि कर्मशील ही किस्मत को लिखता है। सातवीं बात, अज्ञानी से घृणा मत करो, क्योंकि हर गरीब हर दिन अपनी गरीबी से युद्ध करता है, वह सच्चा विजेता है। आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब मेरी बहन 8वां कदम रखे तो वो जूतियां कहें कि पैसों के बाजार में तहजीब खो गई, धन दौलत ने रिश्तों को गरीब बना दिया। राहुल की आंखें भर आईं। हे मोची भाई, मेरी बहन ने केवल धन के अहंकार में मुझे अपमानित किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब वह इन जूतियों को पहने और ये बातें सुने तो उसे अपने अपराध का एहसास हो, ताकि वह समझ सके कि भाई केवल खून का रिश्ता नहीं, आत्मा की पुकार है। अब उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाई हैं और उन जूतियों को ले जाकर अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियों को देखकर चित्रा का चेहरा एकदम खिल सा जाता है। अब चित्रा अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। जब चित्रा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी देवरानी और जेठानी पूछने लगती हैं, हे चित्रा, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब चित्रा अपने देवरानी जेठानी को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है और वो कहती है, देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी और हीरे मोती से जड़ी हुई ये जूतियां दी हैं। चित्रा ने कहा और उन्हें पहनकर चलने लगी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, जूतियों से आवाज आई, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। ये सुनते ही चित्रा का सिर शर्म से झुक गया, आंखों से आंसू बह निकले और वो अपने भाई को याद कर रोने लगी। उसका ऐसा चेहरा देखकर देवरानी और जेठानी पूछने लगी, चित्रा, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी? तो चित्रा अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है। हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना कुछ सुना दिया, कितना भला बुरा कहा। मैंने तो उसे एक गिलास पानी तक नहीं दिया, उसे पिछले कमरे में बंद करके भूल गई थी और वो 3 दिन तक भूखा रहा। और आज देखो, वही भाई मेरे लिए कितनी कीमती जूतियां बनवा कर लाया है। अब तो मुझे अपने आप से ही घृणा होने लगी है, मैं तो जीना भी नहीं चाहती। तभी उसकी जेठानी ने, हे बहन, जो भी कुछ हुआ उसे अब भूल जाओ। आगे से बस एक बात सदा याद रखना, कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी भी हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं। धन आता जाता रहता है, लेकिन रिश्तों का मूल्य कभी कम नहीं होता। प्रेम, सम्मान और संवेदना ही सच्चा वैभव है। मेरी ये बातें अपने हृदय में बसा लो, तभी जीवन में सच्चा सुख मिलेगा। इस प्रकार चित्रा की जेठानी ने उसे स्नेहपूर्वक समझाया और तब से चित्रा के स्वभाव में भी बदलाव आ गया। अब वो प्रेम, नम्रता और आदर से सभी से पेश आने लगी थी। भाई बहन के बीच जो दूरियां आ गई थी वो भी अब मिट चुकी थी। फिर से वही पुराना निर्मल और स्नेहमय रिश्ता लौट आया था, जिसमें ना कोई घमंड था, न शिकवा, सिर्फ भावनाओं की मिठास थी। चलिए जानते हैं कि सभी माताओं और बहनों को अपने भाई की कलाई पर राखी कब बांधना है, शुभ मुहूर्त कौन सा है।
जिस मुहूर्त में राखी बांधने से भाई की उम्र लंबी हो जाती है, प्रिय माताओं और बहनों, रक्षाबंधन का पर्व वो पवित्र क्षण होता है जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर न केवल एक रेशमी धागा बांधती है, बल्कि उसके जीवन भर की रक्षा, सुख समृद्धि और मंगल कामना का आशीर्वाद भी देती है। ये केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भावना है, बंधन है और प्रेम का वो अदृश्य धागा है जो जन्म जन्मांतर तक जुड़ा रहता है। भाई अपनी बहन को केवल उपहार नहीं देता, बल्कि उस पल अपने संपूर्ण जीवन को उसके सम्मान और सुरक्षा में समर्पित करने का संकल्प लेता है। साल 2025 में रक्षाबंधन का ये पावन पर्व शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ये दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को आ रहा है और इस दिन का महत्व चंद्रमा की गति और भद्रा योग की स्थिति पर आधारित होता है। इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया सुबह के प्रारंभिक घंटों में रहेगा, इसलिए राखी बांधने से पहले समय का विशेष ध्यान रखना होगा। भद्रा काल इस दिन सुबह 6:54 पर समाप्त हो जाएगा, अर्थात सुबह 6:54 के बाद से ही रक्षा सूत्र बांधना शुभ और फलदायक माना जाएगा। ये समय पूरे दिन भर के लिए उत्तम रहेगा और शाम 7:10 तक पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान रहेगी। इसलिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम के पहले प्रहर तक का समय राखी बांधने के लिए अत्यंत मंगलकारी रहेगा। इस अवधि में बहनें शुद्ध मन और श्रद्धा से अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधें, उनके माथे पर अक्षत और रोली का तिलक करें, मिठाई खिलाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनका भाई दीर्घायु, बलवान और सदा विजयी बना रहे। भाई भी उस क्षण को केवल परंपरा न समझें, बल्कि उसे जीवन का एक व्रत माने। बहन के हर सुख दुख में उसके साथ रहने का, उसकी रक्षा करने का, उसकी खुशी में मुस्कुराने का। रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, वो अवसर है ये समझने का कि रिश्ते कितने कीमती हैं। ये दिन हमें ये सिखाता है कि प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी, ये तीनों मिलकर जीवन को सार्थक बनाते हैं। इस बार रक्षाबंधन शनिवार को पड़ रहा है, जो स्वयं शनिदेव का दिन है। इसलिए इस दिन भाई यदि सच्चे मन से बहन का आशीर्वाद लेता है तो शनिदेव की विशेष कृपा भी उसे प्राप्त होती है। इस पावन दिन पर राखी बांधने से पहले भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और अपने कुल देवताओं का स्मरण अवश्य करें। एक थाली में दीपक, रोली, चावल, राखी और मिठाई रखें। भाई को तिलक लगाकर उसके मस्तक पर शुभता का चिन्ह बनाएं। फिर वो रक्षा सूत्र बांधें जिसे आप अपने प्रेम से, अपनी भावनाओं से पवित्र कर चुकी हों। भाई भी बहन को कुछ ऐसा दे जो केवल वस्त्र, आभूषण या धन ना हो, बल्कि कुछ ऐसा जो उसे ये विश्वास दिला सके कि वो जीवन भर उसके साथ रहेगा, हर परिस्थिति में, हर संघर्ष में। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर यही कामना है कि हर भाई बहन का बंधन अटूट, मधुर और यशस्वी बना रहे। ईश्वर हर बहन को वो भाई दे जो उसका सम्मान करे और हर भाई को वो बहन दे जो उसका अभिमान हो।